इस्लामिक कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर भी देखिए दिवाली मनाई जा रही है, वाइट हाउस में भी दिवाली मनाई जा रही है। तो इंडिया का जो कल्चर कनेक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। हर कंट्री जो है इंडियन कल्चर के साथ कनेक्ट हो रहा है। उसी रंगों में आपको लोग नज़र आएंगे, दिवाली मनाते हुए नज़र आएंगे, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर दिवाली मनाई जाएगी और हमारे साथ, भारत के साथ साथ पूरे दुनिया में दिवाली लोग मना रहे हैं और पाकिस्तान से फनी रिएक्शन आने शुरू हो गए। अरे भाई आने थे, उनकी ईद तो कोई बनाता रही है और आपको मालूम है कि हमारे त्यौहार हर कंट्री में मनाए जाते हैं। यूएसए ने ऑनर कर दिया इंडियन हिंदूज को और साथ में बोल दिया कि यहाँ पर दिवाली की छुट्टी मनाई जाएगी। और जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने रोना और धोना शुरू रो रहे हैं। कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, यानी कि इनको अब समझ आ रहा है कि हमारा इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ता जा रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो अपना इन्फ्लुएंस टेररिस्ट को भेजकर इंक्रीज करता है और हम प्रोफेशनल्स को भेजकर अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने और भी बोल दिया कि भाई जो कंसर्न है कि जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं वहाँ पर जो माइनॉरिटी के लोग होते हैं, जैसे हिंदूज माइनॉरिटी में है, इनके कल्चरल ट्रेडिशंस को प्रमोट नहीं करना चाहिए। भाई भारत में ये कॉकरोच माइनॉरिटी में है सो कॉल्ड, तो इनका यानी कि ईद हो और इनकी जो हैप्पी मुहर्रम होती है जहाँ पे बड़ी खुशियाँ से अपने आप को एक कोड़े मारते हैं, तो क्या हमें वो भी बंद कर देना चाहिए? तो चलो, अगर पाकिस्तान वाले ये बोल रहे हैं तो भारत में हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला आपने दे दिया। और भाई पेंसिल्वेनिया ये पहला स्टेट है यूएसए का जिसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है हिंदू फेस्टिवल को इन सच अ सिग्निफिकेंट वे कि पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दी। अब पाकिस्तान का रिएक्शन इसको देखते हैं। एक जो है साना अमजद, उसने ये वीडियो बनाया और उसने हाईलाइट किया, साना ने, कि कैसे यूएसए ने इसको 31 अक्टूबर को छुट्टी बना दी है और पूरा स्टेट दिवाली मनाएगा। उसने ये भी बोल दिया कि लास्ट ईयर भी दिवाली की जो सेलिब्रेशंस थी वो सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, सऊदी अरेबिया, यूएई और 8 और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में वो मनाई गई है गवर्नमेंट्स की तरफ से। दोस्तों, मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन सऊदी अरेबिया, यूएई में भी दिवाली मनाई जाती है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भी भारतवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। और मोदी साहब ने, क्योंकि 2014 से मुसलसल हर दिवाली जो है वो मनाते हैं फौजियों के साथ। अच्छा, ये क्या हुआ कि जो फौजियों के साथ दिवाली मनाते हैं इसको उन्होंने फिर पब्लिकली बताया भी है कि हम जी दिवाली मनाते हैं फौजियों के साथ, हम हर दफ़ा, ये मोदी साहब का ये काम है, मोदी साहब का वो काम है। ठीक है जी। रंगों में आपको लोग नजर आएंगे, दिवाली मनाते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हुए नजर आएंगे। तो इंडिया ने तो पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। देखें, जब भी इंसान किसी चीज़ सच्ची राह पे चलता है, आप देखें उन्होंने दिवाली मनाते हैं इसलिए खुशी करते हैं कि हमने एक शैतान को मारा है। हाँ, ठीक है, दुनिया को अमन की तरफ लाए हैं, इस चीज़ का जश्न मनाते हैं ना। हम तो यहाँ कोई शैतान मारते ही नहीं हैं, हम तो शैतान पैदा करते हैं। ये पाकिस्तान मुल्क है, शैतान नए रोज़ पैदा करते हैं, हम किस चीज़ का जश्न मनाएंगे? अभी आप देखें पठान कल्चर को देखें, पठान कभी किसी को मार के आता है तो जश्न मनाता है कि ये खुशी करता है कि मैंने बुराई ख़त्म कर दी है। एक बंदा नुकसान दे रहा था, मैंने उसको मार दिया, जश्न करता है। इसी तरह जश्न मना रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि आप भी जश्न मनाओ भाई, किसी बुराई को ख़त्म करो, पाकिस्तानी भी किसी बुराई को ख़त्म करो, अपने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करो, अपने मुल्क में से गंदे सियासतदान ख़त्म करो, गंदे बैरोक्रेट्स ख़त्म करो, गंदे लोग ख़त्म करो, उनको सीधी रास्ते पे लाओ या जेल में डालो, फिर आप भी जश्न मनाओ। फिर आप भी पार्टी करो। जो अब मोदी जी है वो अपने मुल्क में रहता है, अपना कल्चर हर जगह दिखाता है, इसीलिए उसका मुल्क भी साफ़ है, अवाम भी उसकी ठीक है। जहाँ पे अभी देखें कश्मीर में मोदी को वोट नहीं डले, तब भी उसने उनको कोई बुरा नहीं कहा, तब भी उसने कहा ठीक है आपने वोट नहीं दिए। यहाँ तो कोई नवाज शरीफ को वोट नहीं देता, उस हल्के में वो लोग जाते नहीं हैं। बिजली काट देते हैं, बिजली काट देते हैं, अवाम को तंग करते हैं कि भाई अभी देखें ना केपीके में इनकी हुकूमत नहीं है, केपीके को ये कुछ भी नहीं दे रहे। शहबाज शरीफ ना कोई दौरा कर रहा है केपीके में, ना फाटा में जा रहा है, कुछ भी नहीं दे रहे। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे मोदी की हुकूमत होती तो वो ज्यादा फोकस केपीके पे। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हैं। चीन की तरफ से कहा गया कि
चारों ओर दिवाली का जादू महसूस। The Hindu Festival of Lights will now be recognized as an official statewide holiday. इजराइल दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हैं। इजराइल की तरफ से इजरायली राजदूत ने कहा कि मेरे सभी भारतीय मित्रों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले आपको बताते हैं कि आखिर यूएई के शेख मोहम्मद की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। यूएई के शेख मोहम्मद ने दुनिया भर में दीपावली मनाने वालों को शुभकामनाएं दी हैं। अब अमेरिका में भी होगा नेशनल हॉलिडे। अमेरिकी कांग्रेस ने दिवाली छुट्टी का बिल पेश किया। भारतीय मूल के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने दिवाली को अब आधिकारिक राज्य अवकाश घोषित कर दिया एक चीज का कि भारत और अमेरिका के जो टाइज हैं वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं, पहली बात। दूसरा, भारत एक ग्लोबल पावर की स्टेज के ऊपर आकर खड़ा हो गया। दोस्तों, दिवाली को रिकॉग्नाइज करना पूरे दुनिया में ये छोटी मूव नहीं है। और ये वेस्टर्न पावर्स हमेशा ही अपने त्योहारों पूरा धूमधाम से ये मनाते भी हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं करने देते। लेकिन जो हमारा कल्चरल इम्पैक्ट है भारत का, ये बढ़ता जा रहा है। पहले योगा, आयुर्वेदा, ये दोनों ने, मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं कि कैसे इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक पावर हाउस जैसे भारत बन रहा है आज की डेट में। ये चीज़ें ये एक चीज़ जो मेरे सामने है वो आती है। अब लार्जली एक चीज़ तो मुझे समझ आती है कि जब भी, जैसे भी अगर देखें, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका बताऊं कि 2014 में मोदी साहब सियाचिन चले गए, 15 में पंजाब में आ गए, 16 में हिमाचल प्रदेश में चले गए, जम्मू एंड कश्मीर में 17 में बनाई, उत्तराखंड में 2018 में, फिर जम्मू एंड कश्मीर राजौरी सेक्टर में 2019 में, राजस्थान में 2020 में, फिर 2020-22 में, 21 में कश्मीर, 22 में जम्मू एंड कश्मीर, 23 में हिमाचल, 24 में फिर। तो 1, 2, 3 दफ़ा ये जो उत्तराखंड और हिमाचल वगैरह में 3 दफ़ा गए हैं, बाकी 9 दफ़ा इधर ही आए हैं। और अगर आप इंडिया से पूछें, इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर में जी ज़्यादातर इंडिया किसके साथ कंसर्न है जी? चाइना। मोदी साहब हमेशा पाकिस्तान बॉर्डर पे आते हैं, और वो शायद एक वो भी है ना कि जब पाकिस्तान बॉर्डर पे आते हैं तो वो थोड़ी सी एक और सिचुएशन डेवलप होती है। इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री, कल्चर, मज़हब, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो आपस में। दोस्तों, इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पुरानी परंपरा निभाई और दिवाली के पावन अवसर पर भारतीय नौसेना के बहादुर जवानों के साथ मनाया। इस बार मोदी जी ने दिवाली का जश्न मनाया भारतीय नौसेना के गर्व INS विक्रांत पर, जो भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है और देश की सुरक्षा का मजबूत कदम है। मोदी जी ने सुबह योगाभ्यास किया, फिर नौसेना के जवानों के साथ त्योहार की खुशियां साझा की। उन्होंने नौसेना के MiG-29 लड़ाकू विमानों की उड़ान का भी शानदार प्रदर्शन देखा। इस दौरान मोदी जी ने नौसेना को हौसला दिया और भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत की तारीफ की। मोदी ने कहा कि INS विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। मोदी जी के इस दिवाली की दहाड़ ने पड़ोसी देश पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे फिर से धमकी के रूप में पेश किया है और बोल रहे हैं कि मोदी जी फिर से हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया सिंदूर 2.0 जैसे नए अभियानों की चर्चा कर उन्हें लेकर चिंता जता रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी जी हर साल दिवाली अपने देश के सैनिकों के साथ मनाते हैं, चाहे वो सेना के बॉर्डर पर हों, नेवी के जहाज पर हों या एयरफोर्स के जवानों के साथ हों। ये उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भारत की सेना को सम्मान देने और उनकी बहादुरी को याद करने का तरीका है। जो होता है फेस्टिवल, उसके ऊपर खबर ये है कि जो दिवाली में गिफ्टिंग होती है, यानी कि जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं और एक दूसरे को तोहफे तोहफात का सिलसिला जो रहता है, उसके अंदर भारत के अंदर दिवाली के मौके पर $8 बिलियन की गिफ्टिंग होती है। यानी कि $8 बिलियन, 8 अरब डॉलर्स, $8 बिलियन जो हैं वो उसके गिफ्ट्स खरीदे जाते हैं, गिफ्ट्स परचेज किए जाते हैं, लोगों को दिए जाते हैं। यानी एक तरफ से गिफ्ट्स जो चलते हैं फिर चलते ही चले जाते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से गिफ्ट्स होते हैं, इसके अंदर जो इंडिया में जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं उसके अंदर अब एक ये भी है कि बाकायदा कुछ ऐसे पूरा पैक आता है बना बनाया। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, वो भी इस तरह का कुछ देखने में मिलता है रुझान के वो जो गिफ्ट पैक है वो बना देते हैं, लोग उसको खरीदना और देना पसंद करते हैं। फिर आपको पता है मिठाई तो चलती है, स्वीट्स, काजू कतली से लेकर और जितने भी स्वीट्स वहां पे होती हैं उन सबको, बर्फी, पतीसा, गुलाब जामुन वगैरह वगैरह, ये सब कुछ, और इसके अलावा बहुत सारी और मिठाइयाँ और स्वीट्स जो हैं ये। तो इन सबको अगर आप मिला लेना कि जो गिफ्ट्स दिए और लिए जाते हैं उसका जो टोटल
एस्टिमेट लगाया गया वो $8 बिलियन लगाया गया। तो देखिए, एक ऐसा कंट्री जो $8 अरब, $8 बिलियन तो सिर्फ तोहफे तोहफ पर, गिफ्ट्स पर ही स्पेंड कर देता है, उसका आप क्या मुकाबला करेंगे? तो सोचने की बात है ना कि वहां पे तो इन इवेंट्स पर इतना ज्यादा खर्चा किया जाता है। वैसे भी आप जानते हैं कि जो शादी, बारात और फिर इस तरह के जो है ना बहुत बड़े बड़े इवेंट्स, उसमें जो ये वाले हैं इंडिया, उसमें सबसे आगे, क्योंकि कहते हैं कि जो शादी और जो वेडिंग भारत के अंदर होती है वो बाकी जगहों पर बहुत कम दिखाई देती है। जितना खर्चा, यानी कहते हैं ना बिग फैट वेडिंग, वो बिग फैट वेडिंग्स जो इंडिया के अंदर होती है, अंबानी की वेडिंग, अंबानी घर की वेडिंग तो आपने देख ही ली ना, तो उसमें आपने देख लिया कि कितना खर्चा होता है। वैसे भी वहां पर गोल्ड बहुत पहना जाता है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये मैंने आपको बताया दिवाली का गिफ्टिंग का जो एक्सपेंडिचर या एस्टिमेट है। दोस्तों, आज की खबर बेहद खास है। अमेरिका समेत करीब 140 देशों में इस बार दिवाली का जोरदार सेलिब्रेशन हो रहा है। जहां जहां भारतीय रहते हैं वहां वहां दिए जल रहे हैं, मिठाई बट रही है और उत्सव का माहौल बना हुआ है। खास बात यह है कि इन देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने भी भारतीयों और हिंदू समुदाय को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के नेता सभी ने दिवाली पर संदेश जारी किए हैं। यानी अब दिवाली सिर्फ भारत का त्योहार नहीं रहा, ये दुनिया का त्योहार बन चुका है। लेकिन दोस्तों, बस यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि ये सारी खुशियां देखकर पाकिस्तान की मीडिया के पेट में मरोड़ उठ गया है। वहां के कुछ चैनल्स कह रहे हैं कि देखो, हिंदू त्योहार को दुनिया क्यों मना रही है। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि ये भारत की सॉफ्ट पावर का असर है। अरे भाई, असर है तो है, इसमें जलने की क्या बात है। भारत ने हमेशा प्यार, शांति और संस्कृति का संदेश दिया है। योग से लेकर आयुर्वेद तक और अब दिवाली तक भारत ने दुनिया को उजाला दिया है। आज अमेरिका से लेकर जापान तक हर जगह भारतीय कम्युनिटी ने मंदिर सजाए, दिए